अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मैर राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस और बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब नया इम्तिहान पाकिस्तान का शुरू होने जा रहा है। कल से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ जो है वो शुरू होने जा रही है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो प्लेइंग 11 है वो भी सामने आ गई है। क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी, इस वाले से बात करूँगा। लेकिन आगे चलने से पहले देखें, 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका में होना है और उसके लिए तमाम टीम्स की जो हैं वो आपसे आप देखेंगे तैयारियां शुरू हो जाएंगी वनडे के लिए। और हमारी टीम की परफॉर्मेंस जिस तरह की चल रही है तीनों फॉर्मेट्स में, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जिस तरह हमने देखा था पिछले 1-2 साल से जो हमारी वनडे टीम चल रही थी, अब वो यकसर चेंज हो गई है। बिल्कुल हमारी जो वनडे टीम जो इस बांग्लादेश टूर के लिए सेलेक्ट की गई है वो बिल्कुल ही तकरीबन चेंज है। इसमें 6-7 जो हैं वो नए जो यंगस्टर जो हैं उन्हें शामिल किया गया है। तो अब हमारी अप्रोच क्या है? क्या ये क्रिकेटर जो हैं, ये जितने भी यंगस्टर जो हैं, क्या ये वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल होंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और क्या इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये आईसीसी टूर्नामेंट का जो प्रेशर जो है वो ले सकें? ये दूसरा बड़ा सवाल है। और क्या बाबर आज़म, साइम अयूब, अच्छा इसके अलावा मोहम्मद नवाज़, ये क्रिकेटर जो हैं ये अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करेंगे या नहीं करेंगे? ये तीसरा बड़ा सवाल है। और दूसरा नसीम शाह का नाम मैं लेना भूल गया। क्या ये क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप के हमारा जो प्लान है उसमें शामिल हैं या नहीं हैं? हालांकि अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तमाम टीम जो हैं वो तैयारियां शुरू कर देती हैं। इंडियन टीम देखें, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद जो उन्होंने टीम बनाई उसी टीम को लेकर चले हैं और उन्होंने उसने जो परफॉर्मेंस दी है वो आपके सामने है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा मसला वो यही है कि हमें आखिरी टाइम तक नहीं पता चलता कि हमारा कम्बिनेशन क्या होगा। हम वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है तब हम आज़मा रहे होते हैं कि जी इस कम्बिनेशन को आज़मा लेते हैं, इसको ट्राई करके देख लेते हैं। अभी भी वही चीज़ चल रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वनडे का सबसे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन बैट्समैन जो है, सबसे बेहतरीन प्लेयर जो है, आपने उसे टीम से उठाकर बाहर कर दिया। और रीज़न क्या दी गई है जी? आज शाहीन अफरीदी ने भी यही बात की और माइक हैसन ने भी यही बात की कि हमने आराम दिया और नए यंगस्टर्स को मौका देने का फ़ैसला किया। ये बात तो ठीक है, मैं भी इस फेवर में हूँ कि यंगस्टर को चांस देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह बात भी बनती है कि इन यंगस्टर्स ने कितनी क्रिकेट खेली हुई है। क्या इनमें से कोई ऐसा प्लेयर है जिसने लिस्ट है कि कोई 20-30 मैचेस खेले हुए हों या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई 15-20 मैचेस खेले हुए हों? उसका जवाब है नहीं। इन जितने भी क्रिकेटर जिन शामिल हुसैन है, मास सदाकत है, इस तरह और भी अब्दुल समद हो गया, आपने जो यंगस्टर शामिल किए हैं इनमें से किसी ने भी इतनी क्रिकेट नहीं खेली हुई। किसी का 1000 रन भी नहीं होगा लिस्ट ए क्रिकेट में, उन्हें आपने टीम में शामिल कर लिया। और मैं इनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि अब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आपकी सीरीज़ है। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आपकी सीरीज़ में अगर ये यंगस्टर जो हैं ये परफॉर्म नहीं करते, तो क्या अगली जो सीरीज़ आपकी, आपने जिम्बाब्वे का टूर करना है। माशाल्लाह से हमारी क्रिकेट ये भी देख लें, हमारा लेवल क्या आ गया कि हम अब बांग्लादेश जाएंगे, उसके बाद हमने जिम्बाब्वे जाना है। और जब किसी बड़ी टीम के साथ हमारा आमना सामना होता है, वहाँ पर हमारी जो बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं। अच्छा, अब ये परफॉर्म नहीं करते अगर बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो क्या इनका फ्यूचर जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा या इन्हें मज़ीद चांस दिया जाएगा? अगर मज़ीद चांस दिया जाएगा तो बाबर आज़म किधर जाएगा, साइम अयूब किधर जाएगा? हालांकि साइम अयूब के हवाले से मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जितना मौका साइम अयूब को दिया गया उतना शायद ही किसी को दिया गया हो, लेकिन वनडे में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर थी। हमारा इशू क्या है हमारे क्रिकेट बोर्ड का कि T20 की परफॉर्मेंस पर वनडे से बाहर कर देते हैं और वनडे की परफॉर्मेंस पर हम टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर कर देते हैं। ये हमारी खूबसूरती है हमारे पीसीबी की। तो बाबर आज़म को आप उस टीम से, वनडे की टीम से बाहर नहीं कर सकते। वो आपका सबसे मेन प्लेयर है। हालांकि उसकी परफॉर्मेंस अगर नहीं भी रिसेंटली रही, लेकिन उसने सेंचुरी स्कोर की थी अभी।
फिर उसके दोबारा उसका 30 रन 40 रन स्कोर करता रहा, लेकिन आप कभी भी बाबर आजम को वनडे क्रिकेट से तो रूल आउट नहीं कर सकते। उसे चांस देना चाहिए था। उसका कॉन्फिडेंस अगर आपने बहाल करना है तो वो बांग्लादेश उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन था। वहाँ पर स्पिन बॉलिंग जितनी वो स्पिन खेलेगा उतना कॉन्फिडेंस उसका आएगा। स्पिन के साथ सामने वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसको स्पिन जितनी वो खेलेगा उतना ही उसका जो कॉन्फिडेंस है और वो रन्स करना शुरू करेगा। तो बाबर आजम का बाहर बिठाना समझ से बालातर है। इसके अलावा आपने नसीम शाह को बाहर कर दिया, ठीक है, साइम अयूब बाहर हो गया, मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंस नहीं थी, समझ आती है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आपने मोहम्मद वसीम को टीम में शामिल किया है। मोहम्मद वसीम जो है मेरी नज़र में वो इस वक्त हारिस रऊफ से भी बेहतर बॉलर है, लेकिन उसके साथ मसला क्या है, आप उसको एक सीरीज़ खिलाते हैं, एक सीरीज़ में उसकी कोई परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, अगली सीरीज़ में उसे उठा कर बाहर कर देंगे। T20 वर्ल्ड कप में वो शामिल नहीं था, अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में शामिल हो गया, ठीक है। अब सलमान मिर्ज़ा को आपने बाहर कर दिया, वो भी परफॉर्मेंस देता आ रहा था। T20 वर्ल्ड कप में उसने कौन सी बुरी बॉलिंग की है, मुझे ये बताएं। बाकी साहब ने कौन सा कोई तीर मार लिया था जो उसकी परफॉर्मेंस बुरी हुई, उसे आपने उठा कर बाहर कर दिया? क्या वो T20 का बॉलर है? खाली टैग लगा देना आपने। अच्छा, उससे सलमान मिर्ज़ा को आपने बाहर कर दिया। अब मोहम्मद वसीम खेल रहा है, ये वाली सीरीज़ खेलेगा, इसमें अगर उससे एक आध मैच में उसकी बॉलिंग बुरी होगी ना, अगली सीरीज़ में उसे उठा कर बाहर कर देंगे। उसके साथ मुसलसल उसके साथ ज़्यादती हो रही है। इसके अलावा सुफियान मुकीम का आपने क्या करना है? इतनी उसकी परफॉर्मेंस करता चला आ रहा है, क्या आपने उसे नेशनल T20 ये जो आपकी टूर्नामेंट हो रहा है इसी में खेलता रहेगा वो, या आपकी एक क्रिकेट में खेलता रहेगा पाकिस्तान एक इस तरफ से? तो ये जो जितनी भी पसंद नापसंद है ना ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से, ये इसको ख़त्म करना होगा, तब ही आपकी क्रिकेट जो है वो बेहतर हो सकती है। अभी आपके पास 1.5 साल पड़ा हुआ है, टीम कम्बिनेशन आपको अभी से बनाना होगा और उस पर फिर स्टिक करना होगा, किसी कम्बिनेशन के साथ हमने जाना है, और उसमें बाबर आजम जो है वो फिट होता है, बाबर आजम फिट होता है, सुफियान मुकीम उस पर फिट होता है। अब जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है जी, वो उसमें 3 प्लेयर जो हैं वो डेब्यू कर रहे हैं, ODI डेब्यू करेंगे। उसमें साहिबजादा फरहान है, उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी T20 वर्ल्ड कप में, लीडिंग रन स्कोरर था T20 का, और वो कल डेब्यू करेगा पाकिस्तान की तरफ से एज एन ओपनर। अच्छा, उसके साथ माज सदाकत होगा, वो भी डेब्यू कर रहा है जी, और अच्छा प्लेयर है, लेकिन मेरी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी मज़ीद चांस देना चाहिए था डोमेस्टिक क्रिकेट में। एकदम अगर आप उठा कर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आएंगे तो इन प्लेयर के साथ भी जाती है, अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर बड़े अरसे के लिए टीम से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, माज सदाकत हो गया, वो उसके साथ फरहान के साथ ओपनिंग करेगा। फिर आ जाएगा शामिल हुसैन। शामिल हुसैन पर भी अच्छी खासी तनकीद हुई है तलत हुसैन के का बेटा होने की हैसियत से, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी मैंने उसकी जितनी बैटिंग देखी है, बैटिंग तो नो डाउट बैट्समैन तो वो अच्छा है, रिकॉर्ड भी इतना बुरा नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि जी पहले नंबर पर शाजेब मेरा ख्याल है उसकी रन ज़्यादा थे, तो शामिल तो सही करना चाहिए था, लेकिन शामिल हुसैन भी इतना बुरा बैट्समैन नहीं है। अच्छा, फिर मोहम्मद रिजवान है, वापस कम बैक कर रहा है। अच्छा, सलमान अली आगा हो गया, हुसैन तलत हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, शाहीन अफरीदी। अच्छा जी, इसके अलावा मोहम्मद अबरार अहमद, हारिस रऊफ़ और फैसल अकरम, ये पाकिस्तान की टीम होगी जी कल। और अब देखना ये है कि ये टीम कैसे परफॉर्म करती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले बात की थी कि क्या इन यंगस्टर्स को आगे भी चांस दिया जाएगा, या सिर्फ ये एक सीरीज़ के लिए इन्हें देखकर फिर अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं तो टीम से बाहर कर दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब कल फिर हम हाजिर होंगे जी मैच के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।